नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज से प्रयागराज में शुरू। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन पटना में 20 और 21 जनवरी को आयोजित होगा। विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति होंगे शामिल। ओडिशा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के खाते में 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक। और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से मिली राहत। अगले 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा कोई बदलाव। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ आज से शुरू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। एक रिपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ प्रारंभ हुआ। श्रद्धालु, तीर्थयात्री और विदेशी आगंतुक प्रातः काल से ही संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। 144 वर्षों में एक बार होने वाला दुर्लभ खगोलीय संयोग इस वर्ष महाकुंभ की विशेषता को और बढ़ा रहा है। इस पवित्र अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुचारू और आध्यात्मिक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने कुंभ आए कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की। बहुत अच्छा है, पहली बार इस तरह दिव्य कुंभ देखने को मिल रहा है। इससे पहले जीवन में कभी व्यवस्था ही नहीं थी इतनी अच्छी। एकता का महायज्ञ है, एकता का महाकुंभ है। सभी समाज के लिए ये अनिवार्य है। सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ होता है सेवा। आज इतना उत्तम मुहूर्त है, महाकुंभ और पूर्णिमा, और इतना ज्यादा संतों यहाँ स्नान करेंगे और हमारे बहुत भाग्य है जो हम यहाँ इस संतों के साथ, इस योग्य के साथ इस स्नान भी कर सकते। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है। अभी जो हमने देखा है कि भीड़ भी हर वर्ष से ज्यादा हो रहा है। इस बार विगत कई वर्षों के बाद महाकुंभ लग रहा है। बहुत अच्छा जो है मुहूर्त मिल रहा है। सरकार की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो कई बार खुद सर्वे कर चुके हैं। उनकी टीम भी यहाँ सक्रिय है पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। हम लोगों ने जो पारंपरिक पुलिस व्यवस्थाएं हैं उसके अतिरिक्त अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करके बेहतर व्यवस्थाएं यहाँ के श्रद्धालुओं को दी हैं। आज वहाँ पुष्प वर्षा भी होगी। हमारे माउंटेड पुलिस के लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। हम ड्रोन्स के द्वारा तथा सीसीटीवी के द्वारा सभी जगहों पे क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने इसे भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक विशेष दिन बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ देश की शाश्वत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था तथा सद्भाव का उत्सव है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक समागम के लिए बल्कि वैश्विक पर्यटन के लिए भी एक ऐतिहासिक आयोजन है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। देश भर से करोड़ों लोगों का आगमन तो हो गए। ये कुंभ विदेशी लोगों के लिए भी एक कौतूहल का विषय है। दुनिया के अनेक लोग इस भव्य मानवीय एकत्रीकरण को देखने के लिए, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी के रूप में सूचीबद्ध किया है, उसको देखने के लिए दुनिया भर के लगभग 15 से 20 लाख लोग भी इस अवसर पर आएंगे। बिहार से लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ
के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। बिहार से लाखों लोग महाकुंभ में जा रहे हैं और महाकुंभ हमारे सनातन परंपरा का एक बहुत शुभ घड़ी माना जाता है। इतने वर्षों के बाद इस बार का जो महाकुंभ है वो बहुत पुण्य का कारण बनेगा। तो सभी लोग महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं और लाखों की संख्या में बिहार से लोग जाएंगे और एक अपने आप को जीवन को सनातनी जीवन जो है हम लोग का धन्य माना जाए। कल मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। इस वर्ष महाकुंभ होने के कारण भी इस पर्व का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पर्व को देखते हुए विभिन्न जिला प्रशासन ने नदी घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। पटना और बक्सर सहित अन्य जिलों में एहतियात के तौर पर गंगा समेत अन्य नदियों में निजी नावों के परिचालन पर कल और परसों रोक रहेगी। इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बाजार में चूड़ा, गुड़, लाई, तिलकुट और अन्य सामग्रियों की जमकर खरीदारी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन पटना में 20 और 21 जनवरी को आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि लोकसभा और बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का विषय है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त बनाए रखने में संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान। इस सम्मेलन का जो मूल उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि लोग आपस में मिलें, जो उनकी प्रक्रिया का नियमावली है, जो उनके और कुछ सिद्धांत हैं, आपस में विमर्श करें और कैसे समानता आ सकती है, एक दूसरे के अनुभव से लाभ कैसे ले सकते हैं, ये विचार विमर्श का मुख्य रूप से मुद्दा रहता है। श्री यादव ने बताया कि बिहार में तीसरी बार इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में अब तक 264 अतिथियों के आने की सूचना प्राप्त हुई है। और ये तीसरी बार 43 साल के बाद पटना में ये जारी अफसर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष तो स्वाभाविक है, सभापति वही है, वही अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम का। राज्यसभा के सभापति आने वाले हैं। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय को भी आमंत्रित किया है कार्यक्रमों में आने के लिए। बाकी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान समस्तीपुर जिले में 937 करोड़ रुपए की 198 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बूढ़ी गंडक नदी पर मगरदही घाट पुल के समानांतर प्रस्तावित पुल का निर्माण जल्द शुरू करवाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि इस पुल के बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इधर मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों और विभिन्न छात्र संगठनों ने आज समाहरणालय परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान हुई अनियमितता की जानकारी राज्यपाल को दी। मुलाकात के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्यपाल ने उन्हें न्याय का भरोसा दिया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी आपने लिख करके दिया है उसको जो संबंधित अथॉरिटी हैं उनके पास मैं अपनी अनुशंसा के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ भेजूंगा और उम्मीद करिए कि न्याय जरूर होगा। हमारी बात उनसे हुई है, लेकिन उनको ज्यादातर जो है, चूंकि प्रशांत जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जो है डाउन हो जा रहा है, तो उन्होंने कहा है कि आप छात्र उनसे आग्रह करें कि उनका आंसर दें।
पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना हाजत में एक कैदी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने अपर थानाध्यक्ष भीम सिंह और दारोगा नंदनी कुमारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मी से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। ओडिशा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार को अब तक कुल 4 पदक मिले हैं। इसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत तथा 1 कांस्य पदक शामिल हैं। बेगूसराय की खुशबू कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, वहीं शालिनी कुमारी ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ वाल्मीकिनगर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान मौसम के रुख में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 5 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम के 1-2 जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष भाग के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजगीर से कोडरमा के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया है। यह ट्रेन 31 मार्च तक चलाई जाएगी। रोहतास जिले के रोहतासगढ़ किला में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुरखर कोहा बेंजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग अपनी लोक संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। बेगूसराय जिले के परौनी एनटीपीसी को जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3रे नेशनल पावर चेन वाटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुख्यात बैंक लुटेरा अजय राय को एसटीएफ की टीम ने झारखंड के हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कंटेनर से 5000 लीटर से अधिक शराब बरामद की है। मौके से चालक और उप चालक को गिरफ्तार किया गया। सुपौल जिले के पिपराही से एसएसबी के जवानों ने 138 किलो गांजा जब्त किया है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज से प्रयागराज में शुरू। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन पटना में 20 और 21 जनवरी को आयोजित होगा। विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति होंगे शामिल। ओडिशा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के खाते में 2 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक। और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से मिली राहत। अगले 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा कोई बदलाव। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।